या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, ज्योतिष आध्यात्म और मोटिवेशन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में जानते हैं नवरात्र अष्टमी के दिन हल्दी के होने वाले कुछ प्रयोग। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि नवरात्र की अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष होती है, जिस पर कुछ भी छोटे मोटे उपाय बहुत अच्छा परिणाम लेकर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हल्दी से संबंधित उन उपायों को करने से व्यक्ति को किस प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विधिवत पूजन होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजन करने के साथ साथ कुछ ज्योतिष संबंधी उपाय करना भी बहुत शुभ होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही ज्योतिष संबंधी उपायों के बारे में, जिनको करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में मिलती है सफलता और धन का आगमन आरंभ होता है, धन का जमा होना, सेविंग होना शुरू हो जाता है। आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी का विशेष महत्व है। हल्दी को पवित्र माना गया है, इसी कारण इसे पूजा में भी प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे में आप चाहें तो माँ दुर्गा की पूजा हल्दी से करने के अलावा कुछ ज्योतिष संबंधी उपाय भी कर सकते हैं, जिन उपायों को करने से सुख समृद्धि सौभाग्य और खुशहाली जीवन में आती है। नवरात्रि पर हल्दी से कुछ खास उपाय। सबसे पहले धन लाभ के लिए नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी के दिन एक लाल साफ स्वच्छ कपड़ा लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, केसर और साबुत चावल बांध दें और फिर इसे माँ लक्ष्मी अथवा माँ दुर्गा के मंदिर में श्रद्धा के साथ रख दें। फिर माँ की पूजा आराधना विधिवत रूप से करें और फिर इस कपड़े को निकाल कर अलमारी या तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रख दें। आपको पैसों की तंगी समाप्त हो जाएगी। हल्दी का तिलक लगाने से भी मनुष्य को बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र की अष्टमी के दिन अपने मस्तक पर और अपनी नाभि पर हल्दी का तिलक लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा घट जाती है और मनुष्य की जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होती है। हल्दी और चावल का उपाय। नवरात्र अष्टमी के दिन हल्दी और साबुत चावल माता महागौरी को अर्पित करें और फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रख दें। निश्चित रूप से आपके धन में, आपकी कमाई में, आपकी सेविंग में वृद्धि होने लगेगी। हल्दी की गांठ। अष्टमी के दिन 3 हल्दी की गांठ को एक लाल कपड़े में बांधकर और तिजोरी के स्थान पर रखने पर, धन स्थान पर रख दें आप, उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। नवरात्र की अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में हल्दी का दान करना बहुत शुभ फल प्राप्त कराता है और साथ ही आपका सोया हुआ भाग्य भी जागृत होने लगता है। अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को अगर आपको दूर करना है, अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में है, लोगों की नज़र लगी हुई है या किसी प्रकार का कोई जादू टोना टोटका भी कुछ ऐसा लगता है कि उससे प्रभावित हैं, तो फिर नवरात्र की अष्टमी के दिन ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए घर की पूरी बाउंड्री पर हल्दी की एक रेखा बनाइए और ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होती है। किसी के किए हुए जादू टोने टोटके का प्रभाव भी समाप्त होता है, घर में प्रवेश नहीं कर पाता। अगर आपको बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, तो हल्दी की गांठ को मौली से लपेटकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। नवमी के दिन उस हल्दी की गांठ को किसी बहते या गहरे जल में प्रवाहित कर दीजिए। बुरे डरावने स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, नकारात्मक विचार भी जो मन में पैदा होते हैं वह भी बंद हो जाएंगे। 5 हल्दी की गांठ और 5 फिटकरी के टुकड़ों को एक पीले वस्त्र में लपेटकर उसकी पोटली बांधकर घर के खिड़की अथवा रोशनदान पर बांध दें। इससे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि नेगेटिव एनर्जियां आपके घर से हमेशा दूर रहती हैं। नवरात्र की अष्टमी के दिन माता की पूजा में इस्तेमाल की हुई हल्दी चुटकी भर लेकर और अपने स्नान के पानी में मिला दें और फिर उस पानी से स्नान करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है,
माता की कृपा होती है और दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होने लगती है। तो साथियों, यह थी नवरात्र अष्टमी के संबंध में हल्दी से संबंधित कुछ उपाय, जिनको करके आप अपने जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार की जानकारियां और अपडेट्स प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को इसी प्रकार से प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।